हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज का यह तीसरा वीडियो है। पहले दो वीडियो में हमने बात की थी ऊप्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, ऊप्स के फीचर्स के बारे में, ऊप्स के एडवांटेज और ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस के बारे में। दोनों वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो पर चेकआउट करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम ऊप्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इनहेरिटेंस की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस होता क्या है और इनहेरिटेंस की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और इनहेरिटेंस का यूज करने से हमें क्या फ़ायदा है। यहाँ पर इनहेरिटेंस का मतलब है किसी चीज़ की प्रॉपर्टी या फीचर को कॉपी करना। जैसे अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो जैसे एक चाइल्ड अपने पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है, कॉपी करता है। जैसे चाइल्ड का बिहेवियर, चाइल्ड के चलने का स्टाइल, चाइल्ड के बोलने का स्टाइल, ये सभी चीज़ें चाइल्ड अपने पेरेंट से ही इनहेरिट करता है। तो ऐसे ही सेम चीज़ अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात करें तो एक क्लास किसी दूसरे क्लास को इनहेरिट कर सकती है, जिसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस कहते हैं। यहाँ कहना यह है कि हम किसी भी क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शन को किसी दूसरी क्लास में कॉपी कर सकते हैं विदाउट राइटिंग डुप्लीकेट कोड, मीन्स कोड को बिना दोबारा लिखे हुए, राइट। क्लास को इनहेरिट करने के लिए हम लोग एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करते हैं। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके हम एक क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शन को किसी दूसरे क्लास में कॉपी कर सकते हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस बोलते हैं। चलिए कोड की हेल्प से समझते हैं। इसके लिए हम अपना वही पुराना एग्जांपल लेते हैं बाइक क्लास का, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस में लिया था। तो हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लेते हैं। यहाँ हमने एक क्लास बनाई है बाइक नेम से और इसके अंदर 4 प्रॉपर्टी डिक्लेयर की हुई है और इन प्रॉपर्टी को सेट करने के लिए हमने 4 फंक्शन बनाया है। मॉडल नेम को सेट करने के लिए सेट मॉडल नेम, कलर को सेट करने के लिए सेट कलर, स्पीड लिमिट को सेट करने के लिए सेट स्पीड लिमिट और स्पीड और प्राइस को सेट करने के लिए प्राइस। सेम वैसे ही हमने इन चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करने के लिए भी हमने 4 फंक्शन बनाए हैं। गेट मॉडल नेम फॉर टू गेट मॉडल नेम, गेट कलर, कलर को इको कराने के लिए, गेट स्पीड लिमिट को रिटर्न कराने के लिए और गेट प्राइस हमने बनाया है प्राइस को रिटर्न कराने के लिए। तो हमने ये सभी फंक्शन बना लिए हैं और 4 प्रॉपर्टी हमने डिफाइन कर दी है बाइक क्लास के अंदर। तो इस क्लास के बाहर अब हम लोग एक और क्लास बनाएंगे इलेक्ट्रिक बाइक के नेम से। तो हमने एक और क्लास बना ली है यहाँ इलेक्ट्रिक बाइक नेम से। अब यहाँ आप लोग बहुत ध्यान से कंसंट्रेट होकर वीडियो देखिएगा, यहीं पे आपको समझ में आएगा कि हम लोग इनहेरिटेंस का यूज़ क्यों करते हैं और इसको यूज़ करने का एडवांटेज क्या है। यहाँ एक क्लास बनाई है बाइक नेम से और यहाँ एक क्लास बनाई है इलेक्ट्रिक बाइक नेम से। अब जैसे बाइक का कुछ मॉडल नेम है, कलर है, स्पीड लिमिट है, प्राइस है, कुल उसी तरह इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का भी कुछ मॉडल नेम होगा, कलर होगा, स्पीड लिमिट होगा और प्राइस होगा। तो हमें इलेक्ट्रिक बाइक के लिए भी ये सभी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने के लिए फिर से ये सारा कोड हमें लिखना पड़ेगा, बिल्कुल इसी तरह। तो हमें सेम कोड फिर से दोबारा लिखना पड़ेगा चारों प्रॉपर्टी को सेट और गेट करने के लिए। अब यहाँ पर इनहेरिटेंस आया और बोला रुको, बार बार एक ही कोड को क्यों लिखते हो, मुझे यूज करके बाइक क्लास को इनहेरिट कर लो अपनी क्लास में। मैं बाइक क्लास की सभी प्रॉपर्टी और फंक्शन को तुम्हारी इस क्लास में कॉपी कर दूंगा, बस तुम्हें एक एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करना है। तो हम इस क्लास से ये कोड हटा देते हैं।
तो हमने ये कोड हटा दिया और जैसा कि इनहेरिटेंस हमें बोला था कि एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज करके बाइक क्लास को अपनी इस क्लास में एक्सटेंड कर लो, तो हम लोग यहाँ पे बाइक क्लास को एक्सटेंड्स कर लेते हैं। तो यहाँ हमने बाइक क्लास को एक्सटेंड्स कर लिया या इनहेरिट कर लिया इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में। अब इलेक्ट्रिक बाइक क्लास के कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि नॉर्मल बाइक में नहीं होंगे, तो वो प्रॉपर्टी या फंक्शन हम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में ही डिफाइन करेंगे। जैसे हमारा हो गया बैटरी टाइप, तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया बैटरी टाइप, जो कि हम सेट करेंगे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। इसके लिए हमने इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में रखा है। अब हम इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में बैटरी टाइप वेरिएबल को सेट करने के लिए और गेट करने के लिए दो फंक्शन बना लेते हैं। तो हमने बैटरी टाइप को सेट करने के लिए यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया है सेट बैटरी टाइप, जिसको कॉल करके हम बैटरी टाइप वेरिएबल को सेट करेंगे। अब हम एक और फंक्शन बना लेते हैं गेट बैटरी टाइप। यहाँ पे एक और फंक्शन बना लिया हमने बैटरी टाइप को गेट करने के लिए, जो कि क्या करता है, बैटरी टाइप को रिटर्न करता है। तो इलेक्ट्रिक बाइक क्लास के बाहर आ जाते हैं हम लोग और एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का। तो सपोज हमारे ऑब्जेक्ट का नाम हमने रखा है यमहा। यमहा हमारे ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, इक्वल टू साइन। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू कीवर्ड और क्लास का नेम, जिस क्लास का हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया यमहा नेम से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हम लोग क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ये सभी हमने अपने पार्ट 2 वीडियो में बताया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप वीडियो पर चेकआउट करके वीडियो देख सकते हैं। इससे आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप लोग ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का यूज इजीली कर पाओगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे एक यमहा ऑब्जेक्ट बना लिया इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का। तो अब यमहा हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इसका मॉडल नेम सेट कर देते हैं, कलर सेट कर देते हैं, स्पीड लिमिट सेट कर देते हैं, प्राइस सेट कर देते हैं और बैटरी टाइप सेट करेंगे। तो चलिए हम एक एक प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। तो हमने मॉडल नेम सेट कर लिया यमहा नियोज विद द हेल्प ऑफ सेट मॉडल नेम फंक्शन। ऐसे ही हम स्पीड लिमिट सेट करते हैं। हमने स्पीड लिमिट सेट कर ली 200। अब हम कलर सेट करते हैं। हमने कलर सेट कर लिया ग्रे और हमने प्राइस सेट कर दिया 2.5 लाख। अब हम इन सभी प्रॉपर्टी को इको करा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे मॉडल नेम प्रिंट करा लिया है, कलर प्रिंट करा लिया है, स्पीड लिमिट प्रिंट करा लिया है और प्राइस प्रिंट करा लिया है। हमने यहाँ पे एक लाइन का ब्रेक दिया है जिससे हमें ब्राउज़र में आउटपुट ठीक से दिखे। तो चलिए ब्राउज़र में और हम आउटपुट देखते हैं मॉडल नेम। तो मॉडल नेम हमें क्या मिला, यमहा नियोज। कलर हमने उसका प्रिंट कराया ग्रे, 200 उसकी क्या है स्पीड लिमिट और 2.5 लाख क्या है उसका प्राइस, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मैंने इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में मॉडल नेम, कलर, स्पीड लिमिट और प्राइस के लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं डिफाइन की, बल्कि उसके लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज़ करके बाइक क्लास को इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में इनहेरिट कर लिया, जिससे बैकग्राउंड में बाइक क्लास के सभी फंक्शन और प्रॉपर्टीज़ इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में कॉपी हो गए और इसको इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर हमने एक्सेस कर लिया है।
तो इससे आपने यहाँ पे देखा इनहेरिटेंस का कितना बड़ा रोल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, जिससे हमारा कोड भी रीयूज़ हो गया और हमें सेम कोड को दोबारा नहीं लिखना पड़ा। इससे हमारा टाइम भी बचा। अब हमने क्या करना है, बैटरी टाइप सेट करना है, राइट। तो हम क्या करते हैं, बैटरी टाइप भी सेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ यमहा ऑब्जेक्ट। तो हम लोग बैटरी टाइप भी सेट कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे बैटरी टाइप सेट कर लिया लिथियम आयन। अब हम इसको प्रिंट भी करा लेते हैं। तो यहाँ पे हमने गेट बैटरी टाइप की हेल्प से बैटरी टाइप को प्रिंट कराएंगे। तो इसका आउटपुट हम अपने ब्राउज़र पे देखते हैं। चलिए यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या सेट किया था, बैटरी टाइप लिथियम आयन, और हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, लिथियम आयन। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमने इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है जिससे मॉडल नेम, प्राइस, स्पीड लिमिट और कलर के साथ साथ बैटरी टाइप को भी हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन जब हम बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हम केवल मॉडल नेम, कलर, स्पीड लिमिट और प्राइस को ही इस बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ एक्सेस कर सकते हैं। बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग बैटरी टाइप प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बैटरी टाइप इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का प्रॉपर्टी है और हमने बाइक क्लास को एक्सटेंड किया है इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में। तो बैटरी टाइप प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, ना कि बाइक क्लास का। चलिए एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। तो सपोज हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बाइक क्लास का। तो हमने यहाँ बाइक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया होंडा। अब हम लोग होंडा का मॉडल नेम, प्रॉपर्टी, स्पीड लिमिट और प्राइस सेट कर देते हैं। तो यहाँ हमने होंडा ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल नेम सेट कर लिया, कलर सेट कर लिया, स्पीड लिमिट सेट कर ली और प्राइस सेट कर लिया। अब हम इसको ब्राउज़र पे प्रिंट कर लेते हैं। तो हमने होंडा ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल नेम प्रिंट करा लिया, कलर प्रिंट करा लिया, स्पीड लिमिट प्रिंट करा ली और प्राइस प्रिंट करा लिया। तो आउटपुट हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं इसका। हम लोग अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो देखिएगा। ओके, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग एक लाइन का ब्रेक देते हैं, जिससे हमें पता चले यमहा ऑब्जेक्ट का कौन सा प्रॉपर्टी है और होंडा ऑब्जेक्ट का कौन सा प्रॉपर्टी है। तो हमने यहाँ पे एक सेपरेटर लगा दिया है। अब हम ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं फिर से। ये देखिए यहाँ पे ये यमहा ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल नेम, कलर, स्पीड लिमिट, प्राइस और उसका बैटरी टाइप सेट हुआ। और यहाँ पे होंडा ऑब्जेक्ट के लिए, जो कि किस क्लास का था, बाइक क्लास का था, उसके लिए सेट हुआ मॉडल नेम, कलर, उसका स्पीड लिमिट और प्राइस। ठीक। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले स्टेटमेंट में बोला कि जो हमारा बैटरी टाइप प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का है, और इलेक्ट्रिक बाइक क्लास किसको एक्सटेंड किया है, बाइक क्लास को। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग बाइक क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शन को तो एक्सेस कर सकते हैं, बट बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इलेक्ट्रिक बाइक क्लास के प्रॉपर्टी या फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अगर हम एक्सेस करते हैं तो इसके लिए हमें क्या एरर मिलेगा वो हम देखते हैं। तो सपोज हम लोग बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ इलेक्ट्रिक बाइक क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करके देखते हैं। तो देखिए हम लोग बाइक क्लास के ऑब्जेक्ट होंडा के साथ बैटरी टाइप प्रॉपर्टी को सेट करते हैं, क्या, लिथियम आयन 2। और अब हम इसको ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। लोग ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे यमहा ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल नेम प्रिंट हुआ, उसका कलर प्रिंट हुआ, स्पीड लिमिट प्रिंट हुआ, प्राइस प्रिंट हुआ, बैटरी टाइप प्रिंट हुआ। बट यहाँ पे हमें एरर मिला, क्या एरर, अनकॉट एरर, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सेट बैटरी टाइप। हमने होंडा ऑब्जेक्ट के साथ सेट बैटरी टाइप को कॉल किया तो वो कहाँ, किस क्लास में गया, वो बाइक क्लास के अंदर में गया। वो बाइक क्लास के अंदर में गया और ढूंढने लगा किसको, सेट बैटरी टाइप फंक्शन को,
किस फंक्शन को, सेट बैटरी टाइप फंक्शन को वो कहाँ ढूंढने लगा, बाइक क्लास के अंदर, जो कि उसको नहीं मिला क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमारे पास मॉडल नेम, कलर, स्पीड लिमिट और प्राइस ही सेट और गेट करने के फंक्शन है। इसके लिए हमें उसने क्या दिया ब्राउज़र में, तो मतलब क्या हुआ इसका कि बैटरी टाइप इलेक्ट्रिक बाइक क्लास की प्रॉपर्टी है, ओके, और हमने बाइक क्लास को एक्सटेंड किया है इलेक्ट्रिक बाइक क्लास में। तो बैटरी टाइप प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट एक्सेस कर सकता है, ना कि बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा था, इसके लिए हमें यहाँ पे ब्राउज़र पे एरर मिल रहा था। इनहेरिटेंस वन वे ही वर्क करता है, ना कि टू वे। चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी या फंक्शन को एक्सेस कर सकता है, ना कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी और फंक्शन को एक्सेस कर पाए। ठीक, तो मतलब क्या हुआ, मतलब यही हुआ यहाँ पे कि जो हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वही पेरेंट क्लास के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करेगा, ना कि पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास के मेंबर फंक्शन को। ओके, तो जो बगी कोड है यहाँ पे उसको हम लोग हटा देते हैं, सेट बैटरी टाइप को जो कि हम लोग सेट कर रहे थे होंडा ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम प्रिंट करके देखते हैं, लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, होंडा ऑब्जेक्ट का मॉडल नेम, उसका कलर, उसका स्पीड लिमिट और उसकी प्राइस। यहाँ पे समझते हैं हम लोग पेरेंट क्लास या बेस क्लास या चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास हम लोग किसको बोलते हैं। तो पेरेंट क्लास या बेस क्लास हम लोग बोलते हैं जिस क्लास को एक्सटेंड किया जाता है, और चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास उस क्लास को बोलते हैं जिस क्लास में एक्सटेंड किया जाता है। जैसे यहाँ पे बाइक क्या है, बाइक यहाँ पे पेरेंट क्लास या बेस क्लास है, और इलेक्ट्रिक बाइक क्लास को हम लोग क्या बोलेंगे, चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास बोलेंगे। ठीक, तो अब हमने अब तक क्या समझा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और हमने क्या देखा इनहेरिटेंस की यूज़ करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो अब हम लोग इनहेरिटेंस के बेसिक टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इनहेरिटेंस को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। PHP मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता है। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जाम्पल में बात किया था, राइट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एक ही क्लास को एक्सटेंड किया जाता है। सेकंड है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा एक क्लास है A, एक क्लास है B और एक क्लास है C। सपोज हमारा क्लास A है और एक नई क्लास हमने बनाई B, जिसमें हमने एक्सटेंड किया किसको, A को। तो हमारा क्लास B के अंदर किसका किसका प्रॉपर्टी आया, क्लास B के अंदर तो एक तो क्लास A का कॉपी हुआ, उसके बाद में क्लास B का भी जो खुद का प्रॉपर्टी और फंक्शन होगा वो रहेगा, राइट। फिर उसके बाद में हमने एक और नई क्लास बनाई है यहाँ पे क्लास C, और क्लास C में हमने किसको एक्सटेंड किया है, क्लास B को। तो क्लास C में क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो क्लास C का खुद का जो प्रॉपर्टी या फंक्शन होगा, उसके बाद में क्लास B का जो प्रॉपर्टी या फंक्शन होगा। क्योंकि क्लास B ने यहाँ पे क्लास A को भी एक्सटेंड किया है, इसका मतलब क्लास B और क्लास A दोनों का प्रॉपर्टी और फंक्शन क्लास C में रहेगा, राइट। तो मीन्स क्लास C के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग क्लास A के प्रॉपर्टी और फंक्शन को भी एक्सेस करते हैं, क्लास B के भी प्रॉपर्टी और फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, और क्लास C खुद के क्लास के प्रॉपर्टी और फंक्शन को तो एक्सेस कर ही सकते हैं। थर्ड है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस PHP सपोर्ट नहीं करता है। इसमें बेसिकली एक क्लास मल्टीपल क्लास को एक्सटेंड करती है। जैसे एक क्लास A है, एक क्लास B है और एक क्लास C है, तो हम क्लास A और B दोनों को एक साथ क्लास C में एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि PHP में सपोर्ट नहीं करता है, जिसको ओवरकम करने के लिए इंटरफेस का कॉन्सेप्ट आया। इंटरफेस का कॉन्सेप्ट हम लोग एक सेपरेट वीडियो में बताएंगे। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने बात की इनहेरिटेंस होता क्या है,
इनहेरिटेंस का यूज करने का क्या फ़ायदा है, इनहेरिटेंस का यूज़ करते क्यों हैं हम लोग, ओके, और इनहेरिटेंस के टाइप क्या क्या हैं। तो आई होप आपको वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया वो समझ में आया होगा, बट फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।